बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, उम्मीद कि आप हज़रात बख़ैर व आफ़ियत होंगे। आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं। उससे पहले हमारे एक दोस्त हैं और बहुत अज़ीज़ हैं हाफ़िज़ मोहम्मद असग़र साहब। हम उनको मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हिफाजत फ़रमाए, आपके इल्म व अमल में बरकत नसीब फ़रमाए और अल्लाह आपसे इसी तरह उलमा अहले सुन्नत वल जमात का दिफ़ा करने और मसलक की तर्जमानी करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और आप पर जो आफ़तें, जो मुसीबतें, जो आलाम आ रहे हैं अल्लाह उनसे आपकी हिफाजत फ़रमाए। सामीन कराम, असल में बरेलवी मसलक, रज़ाख़ानी मसलक एक ऐसा मसलक है कि जिसमें आए दिन कोई ना कोई नई चीज़ ईजाद होती रहती है। असल में बिदात का कोई हाथ और पाँव नहीं होता है। जो भी बात रहती है, कौन सी बात नकल करने की है, कौन सी बात नकल करने की नहीं है, कौन सी बात आवाम के सामने लाने की है, कौन सी बात आवाम के सामने नहीं लाने की है, इनके उलमा इतना भी मेयार नहीं समझते हैं। मैं आपके सामने एक वीडियो लगा रहा हूँ अमीनुल क़ादरी साहब की। उन्होंने अपनी एक वीडियो में कहा है कि जो शख्स गौसे पाक का नाम बग़ैर वज़ू के लेता था वो मर जाता था। अजीब बात है। और आखिर में ये कह रहे हैं कि अभी भी नुकसान होता है। अगर कोई शख्स गौसे पाक का नाम बग़ैर वज़ू के लेता है तो थोड़ा नुकसान ये होता है कि उसका एक बाल टूट के ज़मीन पे गिर जाता है। गौसे पाक का नाम कोई बेवज़ू लेता था तो वो मर जाता। ये क्या अजीब बात है यार। क्या आपने अपने मसलक को क्या लतीफ़ों की दुनिया और चुटकुलों की दुनिया बना रखा है? अरे भाई, कम से कम इस्लाम के नाम पर कुछ तो चीज़ें अच्छी बताओ, कुरान की बताओ, हदीस की बताओ और दीगर चीज़ें बताओ। ये क्या आपने अपने लोगों में और उम्मत को एक गलत रास्ते पर डाल दिया है कि लतीफ़ों और चुटकुलों की दुनिया में उनको ले जाते हैं। लोग जो है आपका उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं और जो गैर मुस्लिम हज़रात हैं, नॉन मुस्लिम हज़रात जो हैं, वो इसका उसके ऊपर एक गलत तज्ज़िया पेश करते हैं। एक साहब हमें एक वाक़या सुना रहे थे कि एक बरेलवी आलिम की तकरीर सुनकर एक गैर मुस्लिम ने तबसरा किया कि यार ये लोग सिर्फ चिल्लाते भी हैं कि कुछ और करते हैं। ये इतना चीखते हैं, इतना पुकारते हैं, इतना चिल्लाते हैं, इनको इसके अलावा और कुछ भी आता है कि नहीं आता। ये एक गैर मुस्लिम का तबसरा आपके सामने मैं नकल कर रहा हूँ। अब चलिए मैं जवाब की तरफ आता हूँ कि गौसे पाक का नाम अगर कोई शख्स बगैर वज़ू के ले तो मर जाएगा। आज के दौर में इतना नुकसान होगा कि उसका एक बाल टूट के गिर जाएगा। अब बाल टूट के गिरना ये कोई बात हुई? आदमी ऐसे ही दाढ़ी में हाथ फेरता है, ऐसे ही अपने सर में हाथ डालता है या कहीं खुजाल चलती है उसको खुजला लेता है तो उसके बाल का कुछ हिस्सा कुछ ना कुछ ऐसे टूट टाट के गिर जाता है। और यहाँ गौसे पाक का नाम लिए बगैर मतलब नुकसान भी बता रहे हो तो ऐसा नुकसान बताओ जो दिमाग में उतर जाए। ये तो दिमाग में भी नहीं उतरता। खैर, मैं आता हूँ आप असल मकसद की तरफ। मेरे पास ये किताब है, इस किताब का नाम है फतावा अफ्रीकिया। ये किताब इनके आला हज़रत के मुजद्दिद आज़म और इमाम और फला फला, सफ़ा नंबर 170 और 171। सवाल नंबर है 92। क्या है? उम्र पर गुस्ल जनाबत या एहतलाम का है, गुस्ल जनाबत या एहतलाम का है और ज़ैद सामने मिला और सलाम कहा तो उसको जवाब दे या नहीं। और अगर अपने दिल में कोई कलाम इलाही या दरूद शरीफ पढ़े तो जायज़ है या नहीं। यानी कोई शख्स जुनूबी है, बीवी से हम बिस्तरी की है या उसको एहतलाम हो गया है तो क्या वो शख्स कुरान करीम को या कलाम इलाही को या दरूद शरीफ को पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता? जवाब क्या देते हैं सफ़ा नंबर 171 पर? कुरान मजीद बहालत जनाबत जायज़ नहीं अगरचे आहिस्ता हो। और आगे क्या कहते हैं? दरूद शरीफ पढ़ सकता है मगर क्या है? दरूद शरीफ पढ़ सकता है मगर कुल्ली के बाद चाहिए। अब आप मेरे को ये बताओ, अच्छा यही मसला इनका इरफान शरीयत में सफ़ा नंबर 38 पर मसला नंबर 15, इसमें आपको क्या है मिल जाएगा। हमारा कहना यह है कि गौसे पाक क्या नबी से बड़े हैं? दरूद शरीफ पढ़ना और गौसे पाक का नाम लेना, क्या इन दोनों का कोई मुकाबला कर सकता है? नहीं कर सकता है।
हर आदमी ये बोलेगा कि हुजूर का मकाम ज़्यादा, हुजूर की अफजलियत ज़्यादा, हुजूर के फ़ज़ाइल ज़्यादा। गौसे पाक अगर गौसे पाक हैं तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, हर आदमी ये कहेगा। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आप बीवी से हम बिस्तरी करने के बाद अगर उन पर दरूद शरीफ पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। आप जुनबी हैं, हालत जनाबत में हैं, अगर आप दरूद शरीफ पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स बगैर वुजू, नापाक भी नहीं है, जुनबी भी नहीं है, गुस्ल की हाजत भी नहीं है उसको, सिर्फ वजू नहीं है उसका, और वो अगर नाम ले तो मर जाएगा। क्या अजीब बात है। एक तरफ हुजूर का मकाम इतना नीचे गिरा दिया और दूसरी तरफ गौसे पाक का मकाम बढ़ाने गए तो इतने ऊपर चले गए कि बगैर वजू के भी अगर कोई नाम ले तो उसका इंतकाल हो जाए। कमाल की बात है। आपके यहाँ मौत भी इतनी आसान है कि अगर किसी को मारना हो तो उसको सजा दे दो कि भाई तू गौसे पाक का नाम बगैर वजू के ले ले, जिंदगी से छुटकारा पा जाएगा। क्या अजीब बात है, कैसी बातें आप लोग अपने मसलक के अंदर आपने राइज कर रखी है। खैर, ये हमारे चंद बातें थी जो हमने आपके सामने नकल करी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।